दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों और देखो अच्छे होंगे। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है, कितना हरा भरा, अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए ये पौधा किस चीज़ का है, कैसा है, आप ज़रूर बताना। मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप बताना पौधा किस चीज़ का है। और हमारे यहाँ पर ससुराल में देखो छोटी सी क्यारी बना रखी है ये, और इसमें कितनी तरह के पौधे हैं। एक तो ये हो गया और एक एलोवेरा हो गया, दूसरा हो गया मनी प्लांट। मैं दिखाती हूँ आपको साथ साथ में। ये मनी प्लांट की बेल है, तो सबको नज़र आ गई होगी। ये देखो ये है मनी प्लांट की बेल। और ये है फूलों का पौधा, इस पे पिंक कलर के फूल आते हैं। ऐसे आप देख के पहचान सकते हैं इस पर कैसे फूल आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह के फूल आते हैं इस पर, है ना। और यहाँ पर थोड़ी सी पौधे हैं, और यहाँ पर है एक छोटा सा क्यारी के अंदर ही एक शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शिवलिंग है, ये किस लिए रखा है ये मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। और पूजा पाठ में पता है, जब हम पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले फूल माला सब सामग्री के अलावा वो होती है दूब घास। जो यहाँ घर में दूब घास भी उगा रखी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ क्योंकि बाहर कहीं गंदी में होती है, कभी टाइम पे मिलती भी नहीं है, भूल जाते हैं। अगर जब हवन वगैरह होता है ना, तो फट से घर में से ही थोड़ा सा उखाड़ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में होनी भी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत रहती है। मनी प्लांट का तो आपको जानते ही होंगे कि मनी प्लांट की बेल कितनी ज़रूरत होती है, कितनी ज़रूरी होती है घर में लगाना। जिस घर में उग जाते हैं उसमें बहुत शांति, बहुत पैसा धन आता है, बहुत शांति भी रहती है घर में। और जिस घर में मनी प्लांट की बेल होती है, यानी कि यहाँ तो भरपूर है। कभी कभी तो बहुत ऊंचे तक दीवार पर भी पहुँच जाती है, लेकिन अभी उतनी नहीं है, लेकिन नीचे पूरे में फैली हुई है फूलों के पौधे। तो पता है सुबह को भगवान जी का पूजा करते हैं, सबको पूजन करते हैं, तो फूल चढ़ाते हैं वहाँ पर। दूसरी बात है जो शिवलिंग है यहाँ पर, अगर हम मंदिर जाते हैं डेली, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर नहीं जा पाते हैं, कुछ परेशानियाँ घर में हो जाती हैं और हम मंदिर भी नहीं जा पाते, तो हम घर में ही जल चढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शिवलिंग रखी गई है और यहीं पर इनकी पूजा की जाती है, पे जल चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है कि थोड़े से अपने यहाँ होना चाहिए, जिससे कि हम पूजा पाठ करते हैं, जल में गंदा पानी में गंदे छींटे ना लगे, और शुभ जगह ही जल चढ़ाना चाहिए। जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, शुभ जगह ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए छोटी सी क्यारी बनाई है, क्यारी फूलों की। देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी है ना। ये देखो किस चीज़ का पौधा है बताओ ज़रूर, मुझे नहीं पता है। देखो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन टूट गया है, नीचे पहुंच गया है, ठीक है ना, आप बताना। और देखो यहाँ हमारे यहाँ पपीते का पौधा उग गया है। ये खुद ही हुआ है, किसी को उगाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पड़ी है, ढेर सारी मिट्टी है, मलबा है। जब कभी कुछ बनाया था, मकान थोड़े नीचे चले गए, तो बाहर तो सब यहाँ डाल देता, तो इसमें तो पपीते के पौधे उग गए हैं। एक आपको दिखाते हैं इधर, ये देखो एक यहाँ पर भी है। कहते ना कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो वही बात बोलो कि बिना उगाए उग रहे हैं। और जब जैसी बारिश आएगी ये फिर ऐसे हरे भरे हो जाएंगे। अभी तो ये सूखा मुरझा गया, क्योंकि यहाँ पानी देने की जगह नहीं है, इसलिए हो गया ऐसा। और दिखाते हैं हम आपको, बोल जा रही ये देखो, ये है हमारा पुराना किचन। इससे बनाते थे हम पहले खाना। अभी खुला नहीं है, मैं लॉक लगाया, ताला लगा हुआ है। मैं हम आपको अंदर से दिखा देती हूँ। जब खाना बनाते तो यहाँ आ जाते थे बंदर, और जैसे ही खाना बनाते थे, कभी सब्जी वाला, कभी रोटी वाला, कभी आटे बनाते बनाते हाथ में से आटा छीन के भाग जाते थे। और कभी एक बार तो मेरी कमर में बंदर ने काट लिया था, हल्का सा लगा था दांत पंजे उसके, फिर मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा उसके लिए, बहुत डर लगता था। और यहाँ ये चूल्हा है, पहले चूल्हे पर खाना ज़्यादा बनता था, गैस पर कम बनाते थे, चूल्हा चलाते थे। यहाँ चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। पहले यहाँ बहुत अच्छा रहता था, बहुत सुंदर प्यारा, क्योंकि मैं रहती थी तो चूल्हे को भी अच्छे से
जैसे खुद का रखते हैं ना ध्यान, से चूल्हे का भी ध्यान रख देते हैं।